मैं रवि मानिकराव धुर्वे कुंवारा भूषण देवस्थान पंचायत कमेटी का सहसचिव हूँ। सहसचिव के नाते मुझे जानकारी ऐसी है कि भीमालपेन थाना में चैत्र पूर्णिमा से भीमालपेन जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भीमालपेन का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे हुआ और वहाँ से हम लोग 1.25 महीने की यहाँ पे यात्रा मनाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तमाम लोग यहाँ आते हैं, बाबा के दरबार में आते हैं। और ये हम कमेटी की ओर से 10 दिन की यात्रा हम संपन्न करते हैं और 10वें दिन में यहाँ पर हम इसका समापन का कार्यक्रम करते हैं। वैसे तो ये यात्रा 12 महीने ही चलते हैं, भारी यहाँ पे 12वें महीने आते हैं। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, चैत्र का कार्यक्रम और बाकी पूर्णिमा का कार्यक्रम हम हर साल यहाँ पे आयोजित करते हैं। धन्यवाद। जय सेवा। बाबा का जन्म कौन से पेड़ की? बाबा जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को दोपहर 12 बजे चारोली का जो झाड़ होता है उसके नीचे हुआ था। बाबा बालावस्था में रहने के बाद बाबा के बड़े यानी बहुत उनके ये थे, बाबा के 5 भाई और 7 बहना थे। उनका कुनबा बहुत बड़ा था और बाबा बहुत शक्तिशाली। और दूसरी बात ऐसी है कि डोंगरगढ़ वाली देवी जो आप बमलेश्वरी देवी बोलते हैं और कुराड़ी वाली देवी जिसको आप कुराड़ी वाली देवी बोलते हैं, तो ऐसा है कि कुराड़ी वाली देवी का नाम है तिलका देवी और बमला देवी। ये बाबा के आतो बहनी है, यानी आतो के लड़कियाँ हैं। तो हुआ कैसा कि बाबा उनको दोनों को देखने गए और बाबा उनके घर बड़ी को देखने गए और देखने के बाद में छोटी ने भी बाबा को पसंद की और बड़े ने भी बाबा को पसंद की। तो बाबा अचंभे में पड़ गए और बाबा बोलने लगे ये कैसा होगा। तो बोले मेरी एक शर्त है। बोले वो शर्त ऐसी है बोले कि मुर्गा बाग देने के पहले जो मेरे को पकड़ेगा मैं उससे शादी करूँगा। तो बाबा वहाँ से निकल गए। निकलते जहाँ डोंगरगढ़ वाली देवी जो बोला जाता है बमलेश्वरी देवी, तो उसको हम बमलाई देवी बोलते हैं। और वो वहाँ पर थक गई और बमलेश्वर वाली देवी वही विराजमान हो गई। उसके बाद बाबा निकलते हुआ ऐसा कि बाबा पहुँचे कोराडी के पास, वहाँ तिलका देवी थक गई और तिलका देवी वही बैठ गई। आज कुराडी देवी के नाम से जाना जाता है। तो बाबा वहाँ से आके ये व्यूगढ़ में आके जो ऊपर में आपको दिख रहा है वहाँ पर बाबा ध्यान मग्न हो गए। हुआ ऐसा है कि ये रानी का महल है, ये डैम के अंदर में रानी का महल है, कई साल पुराना है। और वहाँ पर कहूँ मतलब वहाँ पर एक रानी रहती थी, राजा और रानी। तो उनको संतान नहीं होती थी। तो उनके ध्यान में आया कि कोई बाबा जी ऊपर बैठे हैं, कोई साधु संत बैठे हैं। तो वो रानी रोज़ उनको घड़े में पानी ले जाती थी। ऐसा करते करते वो 9 महीने 9 दिन हो गई। आखिरी दिन जब गई तो बाबा को कहने लगी कि बाबा अब मुझसे चलना होता नहीं और मैं कुछ आपके पास आ नहीं सकती। तो बाबा ने एक शर्त रखा उनके सामने कि देखो आप नीचे उतरते हो तो आप मुझे पलट के मत देखना। फिर भी उसका दिल माना नहीं और उसने आधे रास्ते में आके बाबा को पलट के देखा। पलट के देखने के बाद में बाबा तूफान और सब ये हुआ और बाबा बिल्कुल वहाँ पे आके बाजू में कुंड दिखते। बाबा ने वहाँ एक पैर रखा और इस यहाँ पे स्थान पे आके बाबा मुक्त हो गए। आज भी वो कुंड, एक ज़माने में वो कुंड का पानी बड़े पैमाने में यात्रा में चलता था, मगर यहाँ डैम बनने की वजह से अब लोग कैसा है कि डैम का पानी वापरते हैं। बस यही बाबा की कहानी है। बाबा की बहुत सारी कहानियाँ और से है, मगर ऐसा है कि उसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। तो बस इतना बोलते हुए मैं आपसे जय सेवा, जय भीमा, जय गोंडवाना।